अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर अर्थव्यवस्था, एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन इसी अमेरिका की सरकार आज खुद एक बड़े संकट से जूझ रही है, सरकारी शटडाउन। जी हां, अमेरिका में एक बार फिर से सरकारी शटडाउन लागू हो गया है। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात से अमेरिका की फेडरल सरकार का एक बड़ा हिस्सा ठप हो चुका है। इससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी रुक गई है, कई सरकारी दफ्तर बंद हो गए हैं और आम जनता की जिंदगी पर गहरा असर पड़ने लगा है। अब सवाल उठता है, आखिर ये शटडाउन होता क्या है, ये बार बार अमेरिका में क्यों होता है और इस बार मामला इतना गंभीर क्यों बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि शटडाउन आखिरकार होता क्या है। अमेरिका की सरकार को हर साल एक बजट पास करना होता है। इसमें तय होता है कि किन किन विभागों को कितना पैसा मिलेगा, किन योजनाओं पर कितना खर्च होगा और फेडरल कर्मचारियों की सैलरी वगैरह कहां से आएगी। यानी पूरी तरह से ये एक बजट है। अब अमेरिकी संसद, जिसमें दो हिस्से होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, अगर ये दोनों किसी वजह से उस फंडिंग बिल पर सहमत नहीं हो पाते हैं तो सरकार के पास काम करने के लिए पैसा नहीं होता। ऐसी स्थिति में सरकार नॉन एसेंशियल सेवाओं को बंद कर देती है, यानी वो सेवाएं जो जरूरी नहीं मानी जाती, जैसे पर्यटक स्थल, रिसर्च एजेंसियां, कुछ एडमिन ऑफिस, इकोनॉमिक रिपोर्ट तैयार करने वाले डिपार्टमेंट, ये सब बंद हो जाते हैं। वहीं कुछ बेहद जरूरी सेवाएं जैसे पुलिस, सेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बिना वेतन के। इसी अस्थायी ठप स्थिति को अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस बार क्या हुआ जिसके चलते अमेरिका एक बार फिर शटडाउन की कगार पर पहुंच गया। दरअसल 1 अक्टूबर की आधी रात से अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया। भारतीय समय के मुताबिक ये बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे से शुरू हुआ। इस बार मामला फंडिंग बिल को लेकर फंसा। सीनेट में बिल को पास कराने की कोशिश की गई, लेकिन जरूरी 60 वोट नहीं मिले। बिल को सिर्फ 55-45 के अंतर से खारिज कर दिया गया। ये अस्थायी फंडिंग बिल सरकार को कुछ हफ्तों तक चलाने के लिए जरूरी था, जब तक पूरा बजट पास नहीं होता, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम हो गई। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को और उलझा दिया। उन्होंने कहा कि अगर शटडाउन जारी रहा तो संघीय कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विवाद था किस बात पर। असल में इस बार टकराव का मुद्दा बना हेल्थ केयर सब्सिडी और मेडिकेड फंडिंग। डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती थी कि आम लोगों को मिलने वाली मेडिकल सब्सिडी में बढ़ोतरी हो, ताकि गरीब और मिडिल क्लास लोग भी अच्छे इलाज का खर्चा उठा सके। वहीं रिपब्लिकन पार्टी, खासकर ट्रंप प्रशासन, बजट में कटौती के पक्ष में था। वो इन योजनाओं पर खर्च घटाना चाहते थे। दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। नतीजा ये हुआ कि बिल पास नहीं हुआ और देश शटडाउन की स्थिति में चला गया। अब जानते हैं कि इसका असर क्या हुआ और किसे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सबसे पहले करीब 7,50,000 फेडरल कर्मचारी इस शटडाउन से प्रभावित हुए हैं। इनमें से लाखों को अनिवार्य छुट्टी पर भेजा जा चुका है। कुछ विभागों के कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ रहा है। जरूरी सेवाएं जैसे एयर ट्रैफिक, सेना, पुलिस तो चालू है, लेकिन सैलरी कब मिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं। अमेरिका की बेहद अहम जॉब रिपोर्ट, जो हर महीने आती है और दुनिया की आर्थिक दिशा तय करती है, वो भी अब जारी नहीं की जाएगी। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की तस्वीर और धुंधली हो जाएगी। नेशनल पार्क्स बंद हो गए हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे NIH, FDA जैसे संस्थानों को कामकाज रोकना पड़ रहा है। छोटे व्यापारों को मिलने वाले लोन की प्रक्रिया अटक गई है। यहाँ तक कि कई अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं और हवाई सफर भी प्रभावित हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शटडाउन क्या कोई नई बात है? तो जवाब है नहीं। दरअसल पिछले 40 सालों में अमेरिका में 15 बार शटडाउन हो चुका है,
लेकिन हर बार की तरह ये शटडाउन भी सरकार की राजनीतिक लड़ाई की वजह से हुआ है। साल 1981, 1995, 2013 और फिर 2018 और 19 में भी ऐसा ही हुआ था। 2018 वाला शटडाउन तो अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था, जो 35 दिन तक चला था। और अब 2025 का ये शटडाउन भी बेहद गंभीर माना जा रहा है। अब सवाल है, आगे क्या होगा? क्या अमेरिका ऐसे ही रुका रहेगा? फिलहाल तो कांग्रेस में किसी समाधान के आसार नजर नहीं आ रहे। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच मतभेद गहरे हैं। सीनेट के रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून ने कहा कि शायद वीक के अंत में दोबारा कोशिश की जा सकती है, लेकिन अभी कोई सहमति बनती नहीं दिख रही। अगर यही हाल रहा तो ये शटडाउन और लंबा खिंच सकता है और इसका असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये था अमेरिका का शटडाउन। क्या है, क्यों होता है और इस बार मामला इतना गंभीर क्यों है? ये घटना सिर्फ एक देश की प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से जूझती है तो उसका असर कितना व्यापक हो सकता है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। इसी के साथ इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका के इन हालातों पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।